सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और बड़े भय भक्ति के साथ हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार और 11 का 28 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है, हमारा परमेश्वर जानता है कि हम दुख में, हम समस्याओं में, हम परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारा परमेश्वर जानता है, भले ही हम किसी को कुछ कहें या ना कहें, हम किसी को अपनी परेशानी बताएं या ना बताएं, हम सोचते हैं हमको कोई नहीं देखता, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, मगर एक है जो तुमको देखता है, एक है जो हमको हमारी हर परिस्थिति को जानता है। और वही परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परिश्रम करते हो मगर तुम्हें फल नहीं मिलता। मैं जानता हूँ तुम बोझ से दबे हुए हो, तुम पाप के बोझ से दबे हो, तुम कर्ज के बोझ से दबे हुए हो, तुम बीमारी के बोझ से दबे हो, तुम क्लेशों से दबे हो। यह हमारा परमेश्वर जानता है और इसीलिए वो कहता है कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है। हमारा परमेश्वर उन दुखों से हमें आज़ाद करना चाहता है। वो हमारा परमेश्वर हमारे जो आंखों में आंसू है उसे पहुंचना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हमारे जीवन में चाहे भले ही किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, चाहे वो पाप का बोझ हो, चाहे वो बीमारियों का बोझ हो, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, चाहे वो क्लेशों का बोझ क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हमारे जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। तुम बहुत मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो मगर फल नहीं पाते। इसीलिए हम कर्ज के नीचे दबेते चले जा रहे हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम सब जगह गए हो, हम सब कुछ करते हैं, हालेलुया, मगर हमें शांति नहीं मिलती। मगर हमारा प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो क्यों कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ? क्योंकि 27 में यदि हम देखते हैं तो वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा पिता स्वर्ग में है उसने मुझे सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम नहीं जानते उसे, मेरे पिता को, मगर वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वही कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो कहते हैं 29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर लेते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, जब हम उस पर हम विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ हम जब उसके पास आते हैं तो वो हमें विश्राम देने वाला प्रभु है। और तब हमें परमेश्वर हमारे मन में शांति देता है। वो जानता है कि हमारा दिन का चैन और रात की नींद जा चुकी है, ना हम दिन में हमें चैन है और ना ही हमको रात को नींद आती है। इसीलिए वो हमें विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, हम परमेश्वर के पास आए, हम उस यीशु मसीह के पास आए, चाहे कैसा भी बोझ क्यों ना हो। प्रभु से कहें, परमेश्वर तू मुझे इस पाप से और इस बोझ से तू मुझे आज़ाद कर, मुझे शांति दे, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उस वचन के अनुसार जो कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो हमें विश्राम देगा। इसीलिए हम बिना झिझके, बिना डरे, बिना रुके हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और प्रभु से आशीष पाएँ। आइए हम प्रार्थना में जाएँ, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर,
सृष्टि के कर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, धन्यवाद। आपने वचन से हमसे बातें की हैं प्रभु, धन्यवाद। आप प्रभु इस समय से हमें अपने पास बुलाते हैं। आप ये नहीं कहते कि तुम वहाँ जाओ या वहाँ जाओ या ऐसा कर लो वैसा कर लो। प्रभु हमारे ऊपर आप कोई बोझ नहीं लाते हैं प्रभु जी, पर आप कहते हैं परिश्रम करने वाले, सभी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। होने दीजिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, जो भी हमारे बुराइयां हैं, जो भी हमारे कर्ज हैं, जो भी हमारी बीमारी हैं, सभी बोझ को लेकर परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं प्रभु जी। और मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जितने भर मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर बीमारी से ग्रस्त है मेरे पिता, चाहे वो परमेश्वर प्रभु पाप के दंदल कीचड़ में है पिता, यदि किसी बुराई में फंसे हैं प्रभु जी, यदि कर्ज में है मेरे पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करते पिता सभी बहन भाई बच्चों को पिता आज आप छुड़ा लीजिएगा मेरे परमेश्वर। सभी पिता जितने भर तेरे चरणों में आए प्रभु जी, और मेरे पिता तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर, और आप उन्हें मेरे पिता परमेश्वर आप छुड़ाएं परमेश्वर, उनके बोझ से उनको हल्का करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको आजाद करें मेरे महान परमेश्वर, और उनके मन में शांति और आप उनको चैन दे दीजिएगा परमेश्वर, ताकि पिता वो आपकी महिमा देखने पाए और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। पिता आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रत्येक को आशीष देने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पाप परमेश्वर प्रभु जी, पाप और श्राप से पिता आप छुड़ाने जा रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। कर्ज से आप छुड़ाने जा रहे हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यस प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।